एकलव्य विद्यालय की चर्चा जो आपके बजट में भी करी गई थी, वहां पे आपके कुल 38,000 पद आने के लिए बोला गया था, 38,000 पद घोषित किए जाएंगे। तो उसका रूल जो है वो आपका जारी कर दिया गया है, जिसमें कि आपका पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 8,140 पद घोषित किए जा रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो 8,140 पद हैं उनका रूल्स कुछ इस तरीके से है। क्या है ये सब हम आपको डिस्कस करते हैं, क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, कितना एज रहेगा, सारी चीजें हम डिटेल में बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से परेशान रहते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं पे आगे चल के उनको परेशानी होती है और ये नहीं जान पाते हम एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल। तो पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, पे स्केल, सब चीजों की हम बात यहां पे करेंगे। तो अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो आपका है ये पीजीटी, इसमें कुल जो पद है वो आपके हैं 8140। और अगर हम इसमें इसकी पे स्केल की बात कर लें तो ये 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक जाएगा। यहाँ पे टीएडीए अलग से मिलेगा आपका। एज की अगर हम बात कर लें तो जनरल वाले 40 साल तक इसको भर सकते हैं। बाकी एससी एसटी ओबीसी को जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा, छूट मिलेगा। जैसे ओबीसी को 3 साल का तो 43 साल तक ये भर सकते हैं, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है जिससे कि ये 45 साल तक भर सकते हैं। और ईएमआरएस के एम्प्लॉई हैं तो इसमें सभी के लिए 55 साल कहा गया। यहाँ पे अगर हम बात करें पीजीटी के थ्रू किसके किसकी रिक्रूटमेंट हो रही है तो इंग्लिश का, हिंदी का, रीजनल लैंग्वेज का, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिक्रूटमेंट हो रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जो है सेपरेट आपका निकाला जा रहा है पोस्ट। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड जरूरी नहीं है। यहां पे हम बात करते हैं क्या क्या किसके लिए जरूरत है। तो यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका अगर आप इंग्लिश से भर रहे हैं तो सबसे पहले देख लो यूपी का जो आपका पीजीटी का आता है उसमें आपका बीएड नहीं मांगा जाता, लेकिन यहां पे बीएड मांगा गया है। ध्यान रखना कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले तो आपका पीजी इंग्लिश में होना चाहिए, उसके बाद आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी से अगर आप अप्लाई करें तो हिंदी में पीजी होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे लोकल लैंग्वेज से आप अप्लाई कर रहे हैं जिसको रीजनल लैंग्वेज कहते हैं हम, तो रीजनल लैंग्वेज से अगर आप अप्लाई करें तो रीजनल लैंग्वेज में पीजी होना चाहिए आपका और बीएड होना चाहिए। अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है, कोई भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है, तब आपके लिए बीएड की बाध्यता नहीं है, तब आपको बीएड जरूरी नहीं है। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे अगर आपने मैथमेटिक्स से अप्लाई किया है तो पीजी आपका मैथमेटिक्स में होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स से अप्लाई किया तो फिजिक्स में पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए आपका। अगर आपने केमिस्ट्री से अप्लाई किया तो केमिस्ट्री में आपका पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। लेकिन अगर आपने बायोलॉजी से अप्लाई किया है तो आप अगर बॉटनी से कर रखे पीजी तो भी चलेगा, जूलॉजिस्ट कर रखे तो भी चलेगा, बायोलॉजिस्ट कर रखे तो भी चलेगा और बीएड आपका जरूरी है यहाँ पे। तो बायोलॉजी वाले जूलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी तीनों के लोग अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजी में। बात करते हैं पीजीटी हिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो पीजीटी हिस्ट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो पहली तो आपका पीजी जो हिस्ट्री में होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ज्योग्राफी से अगर अप्लाई करना चाह रहे हो ज्योग्राफी में पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इकोनॉमिक्स से अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इकोनॉमिक्स होना चाहिए पीजी में और बीएड होना चाहिए। फिर इसके बाद आती है बात कॉमर्स की, तो कॉमर्स में भी यहाँ पे काफी चीजें अलग से लिखी गई हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो कॉमर्स में आप देखेंगे कि अगर आप पीएचडी कॉमर्स के लिए अप्लाई करें तो कॉमर्स विद अकाउंटिंग, मतलब एमकॉम आपने कर रखा हो लेकिन एमकॉम में क्या ले रखा हो आपने, अकाउंटिंग ले रखा हो या कॉस्ट अकाउंटिंग ले रखा हो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले रखा हो, जिसमें अकाउंटिंग जुड़ा हुआ है वो ले रखे हो, ठीक है। प्लस आपने बीएड कर रखा हो तो आप एलिजिबल है। अगर आपने यहां पे अप्लाइड ले रखा है या बिजनेस इकोनॉमिक्स ले रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, ये बात नोट कर लेना, इसमें साफ साफ मेंशन किया। और अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड आपका डिग्री कोर्स है तो आपका बीएड यहां पे कंपलसरी नहीं है। ये जो मेन जानकारी है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर है टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो यहां पे हमने बताया। अभी टीजीटी की बात कर लेंगे, उसका वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डलवा देंगे, आप उसको वहां से भी देख सकते हो। जो सेपरेट वीडियो रहेगा जो पीजीटीपी रहेगा तो
वर्धनम एकेडमी पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। और वर्धनम एकेडमी बेहतर कोर्सेज के साथ में आपकी तैयारी करवाएगा, जहां पे आपकी फ्री क्लासेज यूट्यूब पे चलेंगी और एप्लीकेशन पर पेड क्लासेज भी चलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।